We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो को कागज का शेर बता चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने सहयोगियों पर भी लगातार संघर्ष में शामिल होने का न सिर्फ दबाव बनाया, बल्कि ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों पर उनकी मदद न करने के आरोप भी लगाए। ट्रंप ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल यहां पर ट्रंप जो हैं इस युद्ध में अब अकेले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने सीधे तौर पर कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है। और अब जब ब्रिटेन ने बड़ा झटका दिया और कई देश ट्रंप के साथ नजर नहीं आ रहे, तो ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जो सच्चाई से बिल्कुल परे हैं। सर, यहाँ पर क्या आपको संभव लग रहा है कि नाटो से अमेरिका बाहर हो सकता है? देखिए, एक्चुअली अमेरिका कहना ये है कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होगा तो वो हमला सभी नाटो देशों माना जाएगा और नाटो देश मिलकर उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर नाटो के सभी कंट्रीज ने, चाहे हम यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, कनाडा की बात, किसी भी देश की बात करें, सबने साथ देने को मना कर दिया। उनका ये है कि अगर हमने साथ दिया तो हम पर भी हमले होंगे और हमारे बेस कैंप भी तबाह होंगे। हालांकि अमेरिका कहना ये था कि आप शामिल भले ना हो, कम से कम अपने अड्डे हमको यूज करने के लिए देते, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। अब रही बात नाटो से निकलने की, ये बात फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले टेन्योर में 2017 का टाइम था, तब बातें कही कि हम नाटो में क्यों हैं, हम नाटो में क्यों रहे, हमें नाटो में रहने का क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। तब उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, लेकिन उनके इसी प्रेशर में क्या था कि नाटो के सब कंट्रीज ने अपना जो नाटो में कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो 2% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया था। कई कंट्रीज ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया ताकि अमेरिका जो अकेला कंट्रीब्यूशन करता है नाटो में 32 देशों में, करीब 15% का कंट्रीब्यूशन अमेरिका अकेले का होता है। बाकी सबका 2% भी नहीं होता था, कोई 1%, कोई आधा %, 0.5% इतना होता था, बढ़ाया। चलिए, तो बात एक अलग थी। अब यहाँ पर क्या है कि क्या लीगल, देखिए जब जो बाइडेन का टेन्योर था, जो बाइडेन ने एक बिल पास किया एनडीए, उस एनडीए में यह किया गया था कि अगर अमेरिका नाटो से निकलेगा तो उसको कांग्रेस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए, बिल्कुल, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं नाटो से बाहर निकले तो उनको कांग्रेस के पास जाना होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। वो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। कैसे वो सीनेटर, सभी सीनेटर को समझाएंगे, कैसे वो कांग्रेस को समझाएंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोगों को समझाएंगे, और मुश्किल काम होगा। दूसरा तरीका इसमें हो सकता है कि एक इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रयोग करें प्रेसिडेंट ट्रंप, और नाटो की जो ट्रीटी है उसका भी एक आर्टिकल 13 जो परमिशन देता है कि आप 1 साल का नोटिस देकर बाहर हो सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी क्या होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट को फेस करना होगा अगर आप इस एनडीए एक्ट को बाईपास करते हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि अमेरिका इजीली बाहर नहीं निकल सकता, पहली बात। लेकिन एक बात मुझे लगती है, अगर अमेरिका क्वेश्चन उठाता है तो इससे क्या होगा, नाटो वीक जरूर होगा। हो सकता है कुछ और देश बाहर निकलने की बात करने लग जाएं और रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएं। ये हो सकता है कि नाटो कमजोर हो जाए, या अमेरिका आगे अगर नाटो पे कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो उस कंडीशन में जैसे आज नाटो कंट्रीज ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, कल को अमेरिका भी बैकफुट पर आ सकता है, तो नाटो पूरा ही बिखर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बनती है। बिल्कुल। और हम बात करें तो सर, यहाँ पर 2016 में ही जब पहली बार राष्ट्रपति पद का ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने नाटो को अप्रचलित करार दिया था, यानी कि पहले से ही वो नाटो के बारे में कई बयान दे चुके हैं। तो अब जो है वो गठबंधन से निकलना चाह रहे हैं, और अब आपने ये कहा कि ये ट्रंप के लिए मुश्किल होगा क्योंकि उसे पास कराना होगा, और वहां पे जो है पेंच फंसा हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि 2/3 मेजोरिटी पास करना आसान नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है ना सोनम जी, आप साइलेंट बाहर हो जाइए। साइलेंटली बाहर होने का मतलब क्या है कि नाटो के खर्चे कम कर दीजिए आप। नाटो में कहीं मेरे पास बजट नहीं है, मैं बजट ज्यादा नहीं दूंगा। नाटो किसी देश को, रशिया को धमकाता है या कोई और देश आपत्ति विपत्ति आती है तो अमेरिका अपना सपोर्ट करने को मना कर दे। अगर ऐसी कंडीशन अमेरिका करेगा तो नाटो ऑटोमेटिकली बिखर जाएगा। और मुझे लगता है ऐसा
कि अगर नाटो कंट्रीज पर आगे कोई विपत्ति आएगी तो अमेरिका ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो एनडीए को बाईपास नहीं कर सकता। जो एनडीए एक्ट है 2/3 मेजॉरिटी वाला, उसके थ्रू वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मुझे लगता है कि साइलेंटली अमेरिका बाहर निकलने का प्रयास करेगा नाटो से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सर। आपने समझा कि कैसे अब यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यहाँ दिया गया है बयान कि अब रूस जो है पूरी तरह तैयार है इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए। हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी हार नहीं मान लेता तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब जो पूरा मामला है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने ये युद्ध जीत लिया है। हालांकि उनके दावों पर ईरान जवाब दे रहा है और लगातार जो जवाबी हमले हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। चेतावनी ईरान की तरफ से दी जा रही है। ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भ्रम है। अब यहाँ पर जो पेंच फंस रहा है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो से बाहर निकल पाएंगे। आपने अभी समझा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो रास्ता है कि वो चुपचाप यहाँ से इस नाटो से बाहर निकल सकते हैं और नाटो के बिखरने की नौबत आ सकती है।